डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही फ्रेश है। और सबसे अच्छी बात, ये ग्रेजुएट वालों के लिए बहुत बढ़िया एग्ज़ाम, और इसमें एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 25 रुपीज़ आर देयर। सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में और सैलरी और अप्लाई प्रोसेस के बारे में सब बताने वाली हूँ। तो फटाफट से इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरीवर्स 360। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी की तरफ से सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो लोअर PCS रिक्रूटमेंट 2026 आया है, उसका नोटिफिकेशन आया। उसके अंदर बम्पर पोस्टें आई हैं दोस्तों, दैट वाज 2285 पोस्ट हैं, वो भी क्लरिकल की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की और अदर पोस्ट आई हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहे हैं 29 मई 2026 से और क्लोज होंगे 18 जून 2026 को। और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी upssc.gov.in। के ओवरव्यू, फटाफट से इसके ओवरव्यू को देखते हैं। रिक्रूटमेंट नेम है UPSSC कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस ग्रेजुएट लेवल मेन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2026। डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ का। और पोस्ट नेम है, मल्टीपल पोस्ट हैं, वो भी 11 डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल वैकेंसी है 2285 पोस्ट। पे स्केल रहेगा लेवल 4 टू लेवल 6, यानी कि 25,500 टू 1,12,400 डिपेंडिंग ऑन पोस्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लेवल। एज लिमिट है 21 टू 40 ईयर्स। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी है जस्ट ₹25। स्टार्टिंग डेट है 29 मई 2026। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 18 जून 2026। फ़ी करेक्शन और अमेंडमेंट लास्ट डेट रहेगी 25 जून 2026। Important note है, only those candidate who appear in PET 2025 preliminary eligibility test and have been issued a scorecard by the UPSSC are eligible to apply for this main examination। यानी कि जो preliminary eligibility test के लिए जो स्कोर कार्ड इशू किया जाएगा वो ही मेन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट विद 0 नेगेटिव नॉर्मलाइज एब्सोल्यूट स्कोर इन PET 2025 विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड। यानी कि 0 या नेगेटिव मार्किंग हुई है अगर उसकी, तो वो शॉर्टलिस्टेड नहीं हो। वैकेंसी वाइज आपको डिटेल बता रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी में जो पोस्ट नेम है डिपार्टमेंट असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट में 548 पोस्ट हैं, ये परमानेंट पोस्ट हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पंचायत अकाउंट ऑडिट डायरेक्टरेट यूपी में 419 पोस्ट हैं। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मंडी परिषद के अंदर ऑक्शनरी की जो 323 पोस्ट हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट की एग्जीक्यूटिव ऑफिस की 238 पोस्ट हैं। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मंडी परिषद यूपी के अंदर क्लरिकल कम टाइपिस्ट, कैशियर कम क्लर्क, असिस्टेंट कम अकाउंटेंट क्लर्क में 229 परमानेंट पोस्ट हैं। ऑफिस ऑफ कंसोलिडेशन कमिश्नर यूपी के अंदर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की पोस्टें हैं और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो 168 हैं। इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्राइज प्रमोशन डायरेक्टरेट यूपी कानपुर के अंदर असिस्टेंट प्रमोटर जनरल स्पेशल सिलेक्शन की 134 पोस्टें हैं। इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्राइज प्रमोशन डायरेक्टरेट कानपुर में 3 पोस्टें हैं। यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सेंटर इंचार्ज की 92 पोस्टें हैं। डायरेक्टर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की फैमिली वेलफेयर महा डायरेक्टरेट यूपी लखनऊ में 85 पोस्ट हैं। स्टेट एग्रीकल्चर मंडी परिषद यूपी में मंडी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की 46 पोस्टें हैं। दैट वाज 2285 पोस्ट आर इन टोटल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वो भी पोस्ट वाइज। जो असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की जो पोस्टें हैं उसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज पर यूपी ट्रेजरी अकाउंटेंट। अकाउंट इंस्पेक्टर्स के अंदर भी बैचलर डिग्री चाहिए फॉर द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया एज पर यूपी सबऑर्डिनेट और अकाउंट ऑडिट सर्विस रूल के तहत। ऑक्शनरी की जो बैचलर डिग्री चाहिए फॉर एज पर यूपी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मंडी की तरफ से समिति एंड सर्विस रूल 1984। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज पर UPO म्यूनसिपल सेंट्रलाइज सर्विस रूल 1966 एज अमेंडेड। उसके लिए कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए O लेवल और अबव का। क्लरिकल कम टाइपिस्ट और कैशियर कम क्लर्क और अकाउंट क्लर्क के अंदर बैचलर डिग्री चाहिए एज पर यूपी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मंडी समिति सर्विस रूल 1984। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की जो बैचलर डिग्री चाहिए एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया एज पर यूपी लैंड कंसोलिडेशन सर्विस रूल 1992।
असिस्टेंट प्रमोटर की जो पोस्टें हैं नॉन टेक्निकल की, जनरल स्पेशल सिलेक्शन की, इंडस्ट्रीज़ एंटरप्राइज प्रमोशन डायरेक्टरेट की जो पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री चाहिए उसमें एज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट एज़ पर यूपी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सबॉर्डिनेट सर्विस रूल के तहत। सेंटर इंचार्ज की जो पोस्टें हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरिक स्क्रिप्ट एज पर यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सर्विस रूल 1981। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्टें हैं उसके अंदर कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके पास इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन का विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट वाज कंपलसरी फॉर देयर फैमिली वेलफेयर महा डायरेक्टरेट का की पोस्ट के लिए। मंडी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 में एटलीस्ट बैचलर डिग्री 50 मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स के साथ यूनिवर्सिटी में क्लियर होना चाहिए। SC ST OBC के लिए 45% इन बोथ ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव सर्व्ड इन प्रोविजनल आर्म्ड फोर्स फॉर मिनिमम 2 years, यानी कि आर्म्ड फोर्स का 2 year एक्सपीरियंस विद द B सर्टिफिकेट होना चाहिए NCC कैडेट का, और एज लिमिट रहेगी 21 to 40 years। और SC ST के लिए रिलैक्सेशन है एज लिमिट में अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। Note: for EWS category candidate, EWS certificate must be issued from 1 April to 18 June 2026 तक रहना चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करते हैं। असिस्टेंट ट्रेजरी में लेवल 5 रहेगा, मैक्सिमम पे रहेगी 92,300। अकाउंटेंट इंस्पेक्टर में भी लेवल 5, ऑक्शनरी में भी लेवल 5, इनकी रहेगी 92,300। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्टें हैं उसमें लेवल 6 रहने वाला है, मैक्सिमम है 1,12,400। क्लरिकल कम टाइपिस्ट के अंदर जो लेवल 4 रहेगा 81,100। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर में लेवल 6 1,12,400। असिस्टेंट प्रमोटर में लेवल 6 1,12,400। सेंटर इंचार्ज में 20,200। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में 1,12,400। मंडी इंस्पेक्टर की जो पोस्टें हैं उसके अंदर 1,12,400 लेवल 6 की पोस्टें हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बताई दी है कि सभी कैटेगरी में जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू वो 25 रुपीज़ रहने वाली है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो। मेन एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो 100 मार्क्स का 2 hours का रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 2 hours के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर द रॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें पार्ट फर्स्ट रहेगा, क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 5 मार्क्स के ईच। हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच। ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नॉलेज के लिए 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। जनरल हिंदी के भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। उसी तरीके से पार्ट 2 का जो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन का जो क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स ईच। पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन जनरल इन्फॉर्मेशन के 20 मार्क्स ईच और टोटल रहेगा पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स था। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जो आया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, लखनऊ की तरफ से ये विज्ञापन है। आप देख सकते हैं इसमें डेट्स दे रखी हैं। 29 को ओपनिंग होगी एप्लीकेशन डिपॉजिट कराने की और 18 वाज द क्लोजिंग डेट एंड 25 वाज द संशोधन की अंतिम तिथि। तो ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रॉल करते हुए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया सारी दे रखी है इन्होंने। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश भी दिए हुए हैं। एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, फ़ोटो, हस्ताक्षर और अदर डिटेल्स अन्य विवरण भी दिया हुआ है। घोषणा, डिक्लेरेशन, फ़ीस की ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है। ये आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 25 रुपीज़ ही है। फॉर्म प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। पदों का विवरण भी आपको बताई दिया गया है। ये सारा पदों का विवरण है अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट विद देयर पे स्केल। ये आप देख सकते हैं। दिव्यांगत की श्रेणी और उप श्रेणी से संबंधी विवरण भी दिया हुआ है। आरक्षण संबंधी प्रावधान, अनिवार्य अर्हता शैक्षिका ये आपको बताई दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई दी है।
ये एग्जामिनेशन प्लान बताया हुआ है आपको, ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस भी इसी के अंदर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए जो सिलेबस है वो भी, कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो भी बता दिया है। जनरल इन्फॉर्मेशन जो 3rd का सिलेबस है, पार्ट 3rd का, वो भी सिलेबस अच्छे से बता दिया गया है। ये सारा नोटिफिकेशन था। अगर आप इस टाइप की और गवर्नमेंट जॉब की बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।